कानपुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 7 बच्चों की मां अपने पति की मौत होने के बाद अपने प्रेमी के साथ जाके रहने लगती है। वो प्रेमी भी कम उम्र का, और उसके बाद वो उसके साथ चली जाती है दूसरे शहर और वापस लौट के नहीं आती। जब उसके घर में एक शादी होती है और उसके बच्चे उसको न्योता भेजते हैं तो पता चलता है कि माँ तो शादी में आई ही नहीं। और जब इसकी जानकारी की जाती है तो उन्हें शक होता है कि शायद वो ही प्रेमी उसने हत्या कर दी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है और उसके बाद 10 महीने बाद उस महिला का कंकाल पुलिस बरामद करती है। तब जाके इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है और ये पता चलता है कि वो महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन प्रेमी उससे जान छुड़ाना चाहता था और ये चाहता था कि वो घर में जाकर अपने भाई के साथ रहे। और इसी विवाद को देखते हुए जहाँ पर मौका मिला वहाँ पर प्रेमी ने उस प्रेमिका की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि वो जो प्रेमिका थी, जो महिला थी, उसके बेटे का क्या कहना था। हमारी माँ दुनिया से नहीं आ पाएगी। अब गोरे कह रहा अपने भाई से तुम रख लो, तो हमारी माँ कह रही हम नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे गोरे साथ। इसलिए गोरे और सुरेश मुन्नू हत्या कर दिया है, टावर के नीचे गाड़ दी। इस पूरे मामले का खुलासा करने के बाद पुलिस ने उस कंकाल को 10 महीने के बाद निकाला है और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, ये ग्राम टिकवापुर है, थाना सजेती का एक गांव है। वहां के रहने वाले बबलू पुत्र राम बाबू ने एक प्रार्थना पत्र थाने पर आकर के दिया कि उनकी मां रेशमा देवी मिसिंग है और उन्होंने आशंका जताई कि गांव के गोरे और सुरेश और मुन्नू ने उनकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल विवेचना अपनी प्रारंभ की और जो आरोपित था उसको थाने पे लाया गया और उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो गोरे ने इस घटना को स्वीकार किया। उसके द्वारा ये बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व महिला का जो पति था उसका देहांत हो गया था और रिश्ते में इस महिला का देवर लगता है। बाद में ये महिला गोरे के साथ रहने लगी थी और बीच में पिछले वर्ष अप्रैल के माह में ये लोग गेहूं कटाई के लिए इटावा गए थे और वहां से लौट करके फिर ये लोग गांव के बाहर एक नलकूप पे रहने लगे थे। बीच में जब महिला नहीं दिख रही थी तो इनके परिजनों को आशंका हुई। फिर बीच में एक शादी में जब महिला नहीं पहुंची गोरे के साथ तो इन लोगों ने उससे पूछा रेशमा के बारे में, तो उसने शराब के नशे में बताया कि रेशमा अब कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उनके परिजनों का शक और गहरा हुआ। फिर इसमें पुलिस ने बहुत तत्परता पूर्वक और गहराई के साथ विवेचना की है और अभियुक्त की निशानदेही पर जहां उसने रेशमा को मार करके जिस जमीन में उसको गाड़ा था वहां पर उसकी खुदाई करके नियमानुसार और वहां पर कंकाल को बरामद किया है। उसकी कुछ ज्वेलरीज और उसके कुछ कपड़े जिनके माध्यम से परिजनों ने उसके शव की पहचान की है। शव को इसमें कंकाल को पोस्टमार्टम एवं डीएनए टेस्ट हेतु भेजा गया है और इसमें जो भी वैज्ञानिक ढंग से जो भी विवेचना करनी है वो सारी चीजें हम करेंगे। इसमें फिलहाल अभियुक्त ने चूंकि घटना को स्वीकार किया है, इस आधार पे अभियुक्त गोरे और सुरेश को हिरासत में लिया गया है और उनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भैया ये हत्या कब की गई थी, कब उसने महिला की हत्या की? ये लगभग अप्रैल माह में उसने के द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में उसने इसकी हत्या की थी और अपने कुछ सहयोगियों के साथ उसके शव को जमीन में वहां खेत में गाड़ दिया था और तब से ये इस महिला का कुछ अता पता नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से संपूर्ण केस का अनावरण थानाध्यक्ष सजेती और एससीपी घाटमपुर की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अन्य लोगों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें शेष अभियुक्त मुन्नू अभी शेष है, उसकी भी तत्काल शीघ्र ही गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाएगा। फिलहाल कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच कर रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।